गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो ये 500 एमसीक्यूज़ की मिक्स क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की वीडियो शुरू करी हुई है, हम 100 कर चुके हैं। आज 101 से 150 करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि मैम वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, क्या कुछ स्टेटस है फाइल का। तो देखिए, अभी जो ACS मैम थी जो हमारी डीलिंग है हमारी, वो अभी उनकी मैरिज है, तो अभी वो छुट्टी पर चल रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे तो वो जो बच्चे हैं जो इस मतलब फ़ाइल के साथ डील कर रहे हैं, तो उनसे मैम से मिल के वो फ़ाइल उनको हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे भी क्या रहेगा। ठीक है, फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब जल्द ही वैकेंसी आ जाएंगी, ऐसे मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएंगी, आएंगी ज़रूर। अगर थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी आपको अपनी तैयारी करनी है। विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद लाइफ सेविंग ड्रग दैट शुड नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक। इसने पूछा है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन से शेड्यूल में आती है। शेड्यूल FPGB। तो शेड्यूल P किसके लिए रेटेड होता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। और जो शेड्यूल P1 होता है वो पैकेजिंग ड्रग के लिए होता है। ठीक है, शेड्यूल P में लाइफ सेविंग ड्रग होती है सेल्फ लाइफ वाली। ठीक है, ठीक है, सेल्फ लाइफ ऑफ मतलब लाइफ सेविंग ड्रग। उसके बाद देखिए, कौन सा वाइटामिन डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कोज करता है, वाइटामिन C, A, K, B2। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्योंकि विटामिन ए क्या करता है, रेटिना रोड सेल को मेंटेन करके डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद देखिए, ऑल कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, मतलब कौन से हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, FSH, ऑक्सीटोसिन। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन दोनों ही होती है। ये क्या करती है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टिन होता है जो ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। उसके बाद देखिए, कौन सी ड्रग है आपकी मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज करते हैं, एटोपिन, एपिनेफ्रिन, डायज़ेपाम, डिजॉक्सिन। हमने कई बार पढ़ लिया ये वाला क्वेश्चन। तो एपिनेफ्रिन है, ये हमारी एनाफाइलेक्टिक शॉक की इमरजेंसी ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये एकदम से ब्रोंकोडायलेशन कोज करती है। उसके बाद देखिए, एक ड्रग की हाफ लाइफ क्या होती है, 25% एलिमिनेशन, 50%, 75% एंड कंप्लीट। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब आपकी ड्रग 50% बॉडी से एलिमिनेट होगी और वो उसकी जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो 50% तक रिड्यूस हो चुकी है। उसके बाद देखिए, विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म, कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होती है, किडनी, लीवर, ब्रेन, लंग्स। तो सबसे ज़्यादा जो लीवर होता है हमारा वो क्या करता है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म करता है, क्योंकि वहाँ पे इंजाइम्स होते हैं CYP450 इंजाइम्स, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ड्रग इज यूज इन स्टेटस एपिलेप्टिक्स। यहाँ पे देखिए, डायज़ेपाम, फेंटोइन, कार्बामेजेपिन, गाबापेंटिन। तो जो डायज़ेपाम है आपकी, डायज़ेपाम कौन सी कैटेगरी की है, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की। तो ये क्या करता है, एकदम से सीजर कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको इमरजेंसी में हम यूज करते हैं। ड्रग की अवेलेबिलिटी किसकी है, IV ड्रग की अवेलेबिलिटी कितनी परसेंट होती है, तो IV की कितनी होती है, 100%, क्योंकि डायरेक्टली ये ब्लड के अंदर चली जाती है IV आपकी, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती है। विच शेड्यूल डील्स विद लेबलिंग रूल ऑफ ड्रग। ड्रग की जो लेबलिंग रूल्स है वो कौन से शेड्यूल में आते हैं, RYKD। तो जो शेड्यूल K होता है वो डिस्क्राइब करता है लेबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट पूछा है, यहाँ क्या है, नेफ्रोटॉक्सिटी, हिपैटोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी एंड कार्डियोटॉक्सिटी। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये क्या करती है, ऑटोटॉक्सिटी कोज करती है, क्योंकि एक अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग है, 8th क्रेनियल नर्व डैमेज करके हियरिंग लॉस करती है। विच एंटी हाइपरटेंसिव सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मैंने दो बताई हुई है आपको, एक मिथाइल डोपा एंड दूसरा लेबिटालोल। ये दोनों ही सेफ ड्रग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हाइपरटेंसिव। उसके बाद देखिए, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इनमें से PPI इनहिबिटर कौन सी नहीं है, ओमेप्रोजोल भी है, पेंटोप्राजोल भी है, प्राजोल जो पीछे है, ये सारी ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। रेनिटिनिन नहीं है, क्योंकि रेनिटिनिन क्या है, H2 ब्लॉकर है। उसके बाद देखिए, ड्रग यूज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज होती है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में दो ड्रग बताई हुई है मैंने। फर्स्ट वन इज एट्रोपिन एंड सेकंड वन इज प्रेलिडोक्साइम। ठीक है, पैम जिसको हम बोलते हैं। एट्रोपिन क्या करता है, मस्करैनिक इफेक्ट को रिवर्स करता है। विच इंसुलिन प्रिपरेशन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन पूछिए, इनमें से कौन सी है, रेगुलर इंसुलिन, NPH, लिस्प्रो, ग्लार्जिन। तो जो लिस्प्रो है वो क्या है, कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है। इंसुलिन रिस्पिरेशन क्या करता है, 15 मिनट के लिए इसका जो मतलब विद इन 15 मिनट इसका क्या हो जाता है, 15 मिनट्स में एक्शन शो करता है ये। येलो विजन किसका साइड इफेक्ट है, डिजोक्सिन का, पैरास्टामोल का, टिनोलोल का, मेटफॉर्मिन का। तो जो डिजोक्सिन आपकी कार्डियोग्लाइकोसाइड है, इसकी क्या है, जेंथोफोस, या जो येलो विजन है इसका साइड इफेक्ट है।
विच ड्रग कॉजेज गम हाइपरप्लाजिया, इनमें से कौन सी ड्रग गम हाइपरप्लाजिया करती है? फेनिटोइन, आइबुप्रोफेन, डायज़ेपाम, मेटफॉर्मिन। तो जो फेनिटोइन है ये क्या करती है? गम हाइपरप्लाजिया करती है। उसके बाद देखिए ईडीटी ये किसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं? आयरन की, लेड की, कॉपर की, मरकरी की। तो जो ईडीटी है वो क्या करता है? लेड के साथ चिलेट करता है, इसलिए इसकी मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प और उसकी एंटीडोट की तरह इसको यूज करते हैं। विच ड्रग इंक्रीज इंसुलिन रिलीज, इनमें से कौन सी ड्रग इंसुलिन रिलीज को इंक्रीज करती है? मेटफॉर्मिन, ग्लिबिनक्लेमाइड, अकारबोज, इम्पाग्लिफोजोन। जो ग्लिबिनक्लेमाइड है ये सल्फोनाइलयूरिया कैटेगरी की ड्रग है। ये क्या करती है? बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन रिलीज करती है। दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड, ब्लड के साथ कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक है? 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, 0.545% NaCl डिस्टिल्ड वाटर। तो 5% डेक्सट्रोज जो होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ब्लड के साथ। उसके बाद देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? स्पायरोमीटर, सिफ्गोमैनोमीटर और हीमोसाइटोमीटर, ईसीजी। तो बीपी मेजर करने के लिए सिफ्गोमैनोमीटर यूज करते हैं जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को मेजर करता है। पैरास्टामोल की एंटीडोट पूछिए कौन सी है? तो जो एनास्टाइलसिस्टिन है ये पीसीएम की एंटीडोट है जो कि लीवर डैमेज को प्रिवेंट करती है। इसमें उसके बाद देखिए कौन सा शेड्यूल एक्स ड्रग पूछिए भी, कौन सी शेड्यूल के अंदर एक्स ड्रग में कौन सी ड्रग आती है? इनमें से डायज़ेपाम, अल्प्राजोलाम, मॉर्फिन, फिनोबार्बिटॉन। जो नार्कोटिक ड्रग होती है शेड्यूल एक्स ड्रग्स होती है, हाई अब्यूज पोटेंशियल होते हैं, तो फिनोबार्बिटॉन इसमें इंक्लूडेड है। हिपैरिन कैसे काम करती है? थ्रोम्बिन को इनहिबिट करके, फाइब्रिनोजन को इनहिबिट करके, एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करके और प्लेट्स को एक्टिवेट करके। तो हिपैरिन क्या करती है? एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को बूस्ट करके थ्रोम्बिन और क्लॉटिन फैक्टर को इनहिबिट करती है। ओरल रूट ड्रग में क्या होता है? फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, कंप्लीट एलिमिनेशन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, नो मेटाबॉलिज्म। तो जो भी ओरल ड्रग होती है उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और जिसकी वजह से उसकी बायलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट अस्थमा इन एक्यूट अटैक। तो ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए क्या है? साल्बुटामोल है एक्यूट अटैक में अस्थमा के लिए, क्योंकि ये क्या करता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, एकदम से ब्रोंकोडायलेशन कोज करता है। ठीक है। विच ड्रग इज यूज इन ओपोइड पॉइजनिंग, एंटीडोट पूछिए ओपोइड की। तो नैलोक्सोन क्या है? ओपोइड पॉइजनिंग की एंटीडोट है। एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की है। एंड फ्लोमाजेनिल किसकी है आपकी? ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की है। ठीक है। नैलोक्सोन क्या है कि प्योर ओपोइड एंटागनिस्ट है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, मॉर्फिन उसको रिवर्स करता है, मतलब जो भी मॉर्फिन वगैरह की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ नहीं देते? मिल्क के साथ नहीं देते, क्योंकि ये क्या करता है? चिलेट बनाता है और एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। दिस ड्रग कोज रेडमैन सिंड्रोम, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है अपना। तो जो वैनकोमाइसिन है वो रेडमैन सिंड्रोम कोज करती है, क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज करती है। उसके बाद देखिए लोडिंग डोज क्या होती है? टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के लिए, रैपिड थेरापेटिक कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए एंड क्लियरेंस को रिड्यूस करने के लिए। तो लोडिंग डोज क्या करता है? स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो ड्रग्स है उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ रहे। विच रूट बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन से होते हैं? जितने भी जो आईवी रूट होते हैं आपके, पेरेंट्रल रूट होते हैं, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? आपके बाईपास करते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या है? सबलिंगुअल रूट, क्योंकि सबलिंगुअल जो वेन्स होते हैं वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपकी ड्रग को डिलीवर करती हैं। मुझे बताइए कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस में हम यूज करते हैं? तो आइसोनियाजिड क्या है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जो कि डोट थेरेपी में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद देखिए एस्पिरिन का मैकेनिज्म पूछा है, क्या है? कॉक्स इनहिबिशन, एसी इनहिबिशन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम। तो हमारी एस्पिरिन क्या है? कॉक्स इनहिबिटर है, ये इरिवर्सिबली कॉक्स 1 को इनहिबिट करके जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, इनको क्या करती है? ये रिड्यूस करती हैं। उसके बाद देखिए कौन सी ड्रग है जो किस्नगोइड अपीयरेंस कोज करती है? देखिए नसेट्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटासिड है एंड बीटा ब्लॉकर है। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये क्या करती है? कसिंग सिंड्रोम कोज करती है, म्यून फेस, बफेलो हम्प एंड ओबेसिटी। उसके बाद देखिए एंटासिड का एग्जाम्पल रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेटोक्लोप्रामाइड। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को, हाइपर एसिडिटी को रिलीव करता है।
सिफेलोस्पोरिन क्या है? एमोक्सिसिलिन, सिफ्ट्रायोक्सोन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो जो सिफ्ट्रायोक्सोन है ये क्या है? एक टाइप की सिफेलोस्पोरिन है, 3rd जनरेशन की। बायोइक्विलेंस स्टडी किस में दी गई है? शेड्यूल टी में, वाई में, के में, एफ में। जो शेड्यूल वाई है उसके अंदर क्या होती है? बायोइक्विलेंस स्टडी दी होती है, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ में होता है ना। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड होता है। इसके बाद देखिए, एक्यूट अंजाइना में कौन से ड्रग यूज करते हैं? टिनोलॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, अम्लोडिपिन एंड लिसिनोप्रिल। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये एक्यूट अंजाइना के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये वेसोडाइलेशन करता है और चेस्ट पेन को कम करता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मसल क्रैम्प्स कोज करता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है? मसल क्रैम्प्स को कम करता है। न्यूरोमस्कुलर जो एक्साइटेबिलिटी है उसकी, मतलब लो मैग्नीशियम से क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी क्रैम्प्स होते हैं। कौन सी ड्रग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो एम्लोडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो कि बीपी को कम करता है। विच ड्रग कोज टेंडोन रप्चर? इनमें से कौन सी ड्रग टेंडन रप्चर करती है? एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्स, टॉक्सीसाइक्लिन, रिफैम्पिसिन। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है टेंडन रप्चर करता है। फ्लोरोक्विनोलोन जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है कोलेजन फाइबर को डैमेज करता है। एंटीडोट बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज के लिए? एट्रोपिन, फ्लोमेजिनिल, नेलोक्जो। तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि बेंजोडाइजेपिन्स का एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? फ्लोमाजेनिल। विच वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो वाइटामिन की होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th की सिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है। उसके बाद देखिए, आयरन का अब्जॉर्प्शन किसकी प्रेजेंस में इंक्रीज होता है? तो आयरन हमेशा हम विटामिन सी के साथ रिकमेंड करते हैं, कि विटामिन सी क्या करता है? F3 पॉजिटिव से जो F2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्जन करता है, जिससे आयरन का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। पार्शियल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? कार्बामेजिपिन, डायजापाम, फिनोबार्बिटोन, लैमोट्रिगिन। तो कार्बामेजिपिन किसके लिए आपकी है? पार्शियल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके बाद देखिए, शेड्यूल एम में जो ड्रग का वो किससे रिलेट करता है? स्टोरेज से, जीएमपी से, लेबलिंग से, एडवर्टाइजमेंट। तो शेड्यूल एम किसके लिए रिलेट करता है? जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। एंटीप्लेटलेट एजेंट पूछा, इनमें से कौन सी ड्रग है? हिपैरिन, एस्प्रिन, वारफेरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो एस्प्रिन की लो डोज है ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। नॉर्मल पीएच ब्लड की कितनी होती है? 7.4 या 7.35 से 7.45। विच इज़ नॉट अ साइड इफेक्ट? मॉर्फिन का साइड इफेक्ट क्या नहीं है? कॉन्स्टिपेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, मियोसिस है, हाइपरटेंशन नहीं, क्योंकि बीपी को कम करता है। विच ड्रग इज यूज टू ब्रेक ब्लड क्लॉट्स? वारफेरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रेल। देखिए, वारफेरिन, एस्पिरिन एंड क्लोपी, ये तो सारी क्या है आपकी मतलब एंटी, ये क्या है? इसने क्या पूछा? सॉरी, विच ड्रग इज यूज टू ब्रेक ब्लड क्लॉट? इसने पूछा ब्लड क्लॉट को डिजोल्व। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स है, ये क्या करता है? ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा इनमें से? ग्लार्जिन। जो ग्लार्जिन है ये लॉन्ग एक्टिंग है आपका, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट है, और ये लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे टाइम तक काम करता है, 24 आवर्स तक। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।